थोड़ा सा प्राणायाम करते हैं, है ना, सबसे जरूरी जो योग में। अब जो बैठ सकते हैं वो पद्मासन में बैठे ऐसे। इसमें आपका शरीर बिल्कुल सही, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, है ना। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो गलत है। जब आप पद्मासन में बैठने का अभ्यास कर लें तो फिर आपकी रीढ़ की हड्डी ऐसे नहीं हो सकती, इसमें आपका शरीर स्ट्रिक्ट रहता है। और दूसरा, आपकी उंगलियां 5 तत्व हैं पृथ्वी के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों एक एक चीज का प्रतिनिधित्व करती हैं। कोई भी मुद्रा बना लो आप, वायु मुद्रा, वान मुद्रा, व्यान मुद्रा, शून्य मुद्रा, है ना, शक्ति मुद्रा, तो ध्यान मुद्रा, किसी भी मुद्रा का एक चयन करके आप प्राणायाम का अभ्यास करें। जो कुछ भी ना कर पाए, जिनसे कोई योगासन ना हो पाए, बीमार व्यक्ति हैं, वे अगर प्राणायाम भी करते हैं तो उससे भी लाभ होता है। अगर ऐसे नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपका दाहिना पैर नीचे, ऐसे बाएं पैर पिंडलियों में दाहिना पैर उठाएंगे, इससे भी उतना ही लाभ होगा। और किसी भी एक मुद्रा का चयन करके सांसों को लेना और छोड़ना है बलपूर्वक। ऐसे भी सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, हमें पता तो लगता नहीं है, तो जब बलपूर्वक करते हैं तो वो प्राणायाम है। ठीक है, तो देखो सांस लेंगे, पूरा लेना, पूरा छोड़ना। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, जैसे गुब्बारे का ढक्कन छोड़ दें तो एकदम वो खाली हो जाता है, वैसे आपका पूरा सांस में भरना है, फेफड़े में हवा, और पूरी छोड़नी है। आंखें बंद करके करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 1 मिनट तक करने का प्रयास करें और ध्यान के साथ करें। सांसों की जो गति है आपके नासा स्पर्श होते हुए जो आपके नाक के अंदर से प्राणवायु जा रही है, उसका ध्यान करते हुए आप प्राणायाम करें तो उससे आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वो आपका ध्यान के साथ है। आप किसी भी एक चक्कर में ध्यान एकाग्रित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा आज्ञा चक्कर में ध्यान एकाग्रित करके सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, फिर एक गति के साथ जितना करें सहज। और जैसे यंग हैं जो कर सकते हैं तो वो फास्ट करें ऐसे। कर रहे हैं फास्ट ऐसे ऐसे, पूरा जोर से, गति पूर्वक, है ना। लेकिन जो स्वस्थ है वही गति का ज़्यादा करें, मतलब स्पीड से। फिर नेक्स्ट प्राणायाम हमारा कपालभाति प्राणायाम है। जिनको बीपी की दिक्कत है, हाइपरटेंशन आता है, चक्कर आता है, ठीक है, वे आराम से करेंगे ऐसे। ऐसे ऐसे आपका जो स्वादिष्टान चक्र है वहाँ पे प्रेशर देंगे तो नाक से आपकी वायु ले। इसमें आपने भस्त्रिका में क्या कर रहे थे, लेने और छोड़ने में बराबर बल लगा रहे थे। कपालभाति में आपने सिर्फ छोड़ने पे बल लगाना है, अंदर अपने आप जाएगा, है ना। सिर्फ छोड़ने पे बल लगाएंगे। ऐसे देखो आपका ऐसे ऐसे एक गति रखें। जिस भी गति का चयन किया उसी गति में करें आप 1 या 2 मिनट कम से कम, और फिर ज़्यादा 10 मिनट 20 मिनट जितना चाहे आप कर सकते हैं। बहुत देर हमने योगाभ्यास किया। जब हम योगाभ्यास के बाद ऐसे प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन जो स्थिर हो जाता है ना। तो इससे अब आपका मन इधर उधर नहीं जा पा रहा है। आप जैसे सांसों पे ले रहे हैं तो आपने सांसों पे अपना ध्यान रखेंगे तो आपका जो मन एकाग्रचित्त हो जाता है। ये आपका कपालभाति प्राणायाम है ना। फिर अब मैंने आज थोड़ा सा सिखा दूंगा, फिर बाकी आप रोज घर में प्रैक्टिस करें। इसके बाद हम सांस को लेंगे, बाहर छोड़ेंगे तो बाहर छोड़ के रखेंगे और आपके 3 बंद के साथ होगा। सबसे पहले आप जो आपका गुद्दा भाग है उसको ऊपर खींच के रखेंगे, ठीक है, और नाभि को पीछे अंदर खींचेंगे और आप ठोड़ी को कंठ को लगा देंगे ऐसे। पूरा सांस बाहर, ऐसे पूरा छोड़ेंगे
तो आपका पेट अंदर चला गया और थोड़ी कोई आगे, जितनी देर रोक सके 10 सेकंड 15 सेकंड उतना प्रयास करें। अब करेंगे सांस लेंगे। अब थायराइड के लिए बहुत जरूरी है ना, जिनको गले में खराब रहते हैं, आजकल सर्दियों में वैसे भी गला खराब होता है, तो अगला अभ्यास करेंगे ऐसे, जैसे हिचकी आती है ना, पूरा सांस लिया, फिर रोक के रखा, और दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाएं से सांस छोड़ना है। ये लेंगे एक बार, पहले आधा मिनट का अभ्यास करें, फिर 1 मिनट का, 1.5 मिनट का, 2 मिनट तक रोक सकते। बहुत हैं लोग जो 2 मिनट तक रोक देते हैं सांस। अब अनुलोम विलोम करेंगे आपकी वायु मुद्रा में। इससे आप अंगूठे से दाहिने नॉस्ट्रिल को बंद करें और बीच की 2 उंगलियों से बाएं। तो पहले हम दाहिने से बंद करके बाएं से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे, फिर दाहिने से लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है ना। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जल्दी वाला, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन इसको जितना आप लंबा करेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब धीरे 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 लेना है और धीरे 1 मिनट में आपकी एक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। जैसे 15 सेकंड में लिया, 15 में है ना छोड़ा, लेकिन बीच में 30 सेकंड होल्ड करना है। अनुलोम विलोम करते करते थक गए तो फिर थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे। बहुत देर बैठने की आदत नहीं है, लगभग 5-10 मिनट आप है ना बैठे हैं, इस तरह से कम बैठने की आदत रह गई। अब खाना स्टैंडिंग हो रहा है, खाना भी खड़े खड़े खा रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं लोग, तो फिर घुटनों में दिक्कत बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो अब जैसे कई बहुत देर बैठते हैं तो फिर पैर सो जाते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बीच बीच में आप प्राणायाम के बीच बीच में सूक्ष्म व्यायाम भी सांसों के साथ कर सकते हैं, है ना।